वेलकम टू कंपटीशन चौक। हेलो दोस्तों, ऑथर वीरेंद्र कपूर हमें कई उदाहरण देकर बताते हैं कि हमें अपने जीवन में हो रहे परेशानियों या आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं संघर्ष का मजा लीजिए, जीवन फूलों की सेज नहीं है। यह युगों पुरानी कहावत है। दरअसल जीवन एक संघर्ष है जिसका पूरा मजा उठाया जाना चाहिए। अगर आप जीवन नाम के संघर्ष और सफ़र को एक सज़ा मानकर चलेंगे तो यह बहुत ही बोझिल, नीरस और दुखदायक लगने लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन को एक नई चुनौती, हर मुश्किल को एक अवसर मान लेंगे तो जीवन वाकई जीने के काबिल बन जाएगा। लोग सिर्फ रुपया कमाने के लिए दफ्तर नहीं जाते, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर अपने जॉब से जुड़ी समस्याओं को सुलझाकर अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए भी जाते हैं। खास तौर से जब लोग अपने जॉब के क्षेत्र में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मसलन एक कंपनी के सीईओ या एमडी के स्तर तक, तो वे सिर्फ अच्छा वेतन नहीं बल्कि एक अच्छी भूमिका और प्रोफाइल का भी चाहत रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों और रोमांच की दरकार होती है। यहाँ यह भी समझना होगा कि जब आप अपने जीवन में चुनौती और रोमांच को तलाशते हैं तो यह जान लेना भी ज़रूरी होता है कि चुनौतियाँ कभी नपी तुली मात्रा में नहीं आती और ना ही आपकी पसंद या उम्मीद के अनुसार। चुनौतियाँ हमेशा अप्रत्याशित रूप से भारी मात्रा में आती है। एक महान पुरुष या स्त्री की निशानी यही है कि वह इनका डटकर मुकाबला करे और जब तक समस्या का हल नहीं निकल जाए पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करते रहे। इसके मायने ये हुए कि आप में कभी पीछे न हटने का जज्बा होना चाहिए। सेना की कमांडो ट्रेनिंग की विशेषता उनके आदर्श वाक्य में साफ झलकती है। आप जितनी मुश्किलें का सामना करेंगे, मुश्किलें उतनी ही आसान होती जाएगी। आप अपने एक साक्षात्कार में अमिताभ बच्चन ने अपने पिता के बुनियादी सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा था कि जीवन एक संघर्ष है और हमें इसका पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के जज्बातों को जाहिर करने के लिए संघर्ष शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता निश्चित नहीं है और असफलता अवश्यंभावी नहीं, चलते रहने का जज्बा महत्वपूर्ण है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हर बार पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक वे 1860 में राष्ट्रपति नहीं चुन लिए गए। उन्होंने 8 बार चुनाव में मात खाई और 2 बार व्यापार में घोर विपत्ति का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई, उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं नेल्सन मंडेला का नाम स्वतंत्रता संग्राम में मिसाल है। उन्होंने अपने वतन दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी और न्याय दिलाने के लिए प्रचार किया। रंग भेद का विरोध करने के लिए 20 साल जेल में गुजारे। रिहा होने पर उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक विरोधियों के प्रति उदारता दिखाकर रंग भेद के सभी जख्म भर दिए। उनके हार न मानने के इस रवैये ने उन्हें वो दिलाया जो वो चाहते थे। अगर कोई और यह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो उस चीज़ को प्राप्त कर चुका है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो यह वजह आपके कभी हार ना मानने के लिए काफ़ी है। जो लोग आपको प्रिय हैं और आपके लिए आपकी दुनिया है, उनसे आप डटे रहने और निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। हो सकता है आपको एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की, ज़्यादा अध्ययन करने या ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़े। हार मत मानिएगा। हार मान लेने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, अब आप जीवित ही नहीं हैं। जब तक आप जिंदा हैं और मानसिक तौर पर तैयार हैं, तब तक आपके पास सफलता हासिल करने की कोशिश करते रहने का एक विकल्प मौजूद है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको नवंबर 2012 के मासिक पत्रिका भास्कर लक्ष्य के सफल सूत्र कॉलम में ऑथर वीरेंद्र कपूर के लेख से बताई है। भास्कर लक्ष्य पत्रिका काफ़ी अमेजिंग थी। इसके सारे कॉलम सराहनीय हुआ करते थे। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।